बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलामु अलैकुम। प्रोबेबिलिटी एंड प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन के कोर्स में आज का हमारा टॉपिक है डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशंस। डिस्क्रीट की टर्म आप लोग यूज़ कर चुके हैं इससे पहले। रैंडम वेरिएबल्स में आपने इसको डिफाइन किया था कि दोज वेरिएबल्स विच रिप्रेजेंट काउंट डेटा आर डिस्क्रीट वेरिएबल्स, जिसमें हम काउंट्स हों, इसमें हम तादाद को देखें, उसमें हम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं, जैसे नंबर ऑफ पेटल्स ऑन अ फ्लावर हैं, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स प्रेजेंट ऑन अ स्पेसिफिक डे है। अच्छा, इसके अलावा नंबर ऑफ हेड्स व्हेन यू टॉस अ कॉइन 10 टाइम्स। तो नंबर, तादाद, जिसको आप काउंट डेटा कहते हैं, उसको रिप्रेजेंट जो भी वेरिएबल करेगा उसको हम कहेंगे डिस्क्रीट वेरिएबल। अब डिस्क्रीट वेरिएबल्स में ऐसा होता है, इससे पहले हमने सिंपल एक्सपेरिमेंट्स किए, रैंडम एक्सपेरिमेंट्स डिस्कस किए थे कि जिसमें आप कोई भी ऐसा एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं जिसका जो आउटकम्स हैं वो अनप्रेडिक्टेबल हैं, और उसके जो आउटकम्स का सेट है जिसको हम सैंपल स्पेस कहते हैं वो प्री डिफाइंड है। तो उस एक्सपेरिमेंट को हम रैंडम एक्सपेरिमेंट कहते हैं। तो रैंडम एक्सपेरिमेंट्स जो हैं वो मुख्तलिफ किस्म के, आपने इससे पहले कॉइन टॉसिंग एक्सपेरिमेंट, रैंडम एक्सपेरिमेंट में सिंपलेस्ट एक्सपेरिमेंट जिसमें दो आउटकम्स होते हैं, आइदर हेड और टेल, इस तरह के एक्सपेरिमेंट जिसमें दो ही आउटकम्स हों। तो जैसे आप ड्रॉ करते हैं, मेल या फीमेल आता है, तो दैट इज़ लाइक कॉइन टॉसिंग एक्सपेरिमेंट। तो इस तरह के एक्सपेरिमेंट, फिर उसके बाद आपने इसको थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स किया कि आपने एक कॉइन एक दफ़ा नहीं 2 दफ़ा टॉस किया, या 2 कॉइन्स टॉस कर लिए साइमल्टेनियसली, 3 कर लिए, 5 कर लिए। फिर आपने एक डाई रोलिंग एक्सपेरिमेंट्स का एक पूरा मैंने लेक्चर आपका यहाँ पे बना हुआ है, आप उसको देख सकते हैं, रिकॉल कर सकते हैं आप अपने कॉन्सेप्ट्स को। यहाँ पर जो आज हम कॉन्सेप्ट डिस्कस कर रहे हैं डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशंस का, उसमें हम सिंपलेस्ट से स्टार्ट लेंगे, सिंपलेस्ट एक्सपेरिमेंट, और उसको फिर आगे उसमें कंडीशंस लगाएंगे और साथ उसको कॉम्प्लेक्स करते जाएंगे। फिर उसके बारे में स्टडी करेंगे कि अगर वेरिएबल थोड़ा सिंपल वेरिएबल है या सिंपल एक्सपेरिमेंट के नतीजे में जो जनरेट हुआ है उससे थोड़ा सा डिफरेंट हो, तो फिर किस तरीके से हम उसको हैंडल कर सकते हैं। आप आज का जो सिनेरियो है उसमें भी हम सिंपल कॉइन टॉसिंग एक्सपेरिमेंट से ही समझेंगे डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशंस को। पहले हम डिफाइन कर लेते हैं कि व्हाट आर डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशंस। अब डिस्क्रीट का मतलब काउंट डेटा वाले, और प्रोबेबिलिटी, अब ज़ाहिर प्रोबेबिलिटी थ्योरी इन्वॉल्व है तो प्रोबेबिलिटी और डिस्ट्रीब्यूशन ये हम इससे पहले भी कर चुके हैं। दो किस्म की डिस्ट्रीब्यूशन, एक फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन होती है और दूसरी प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन होती है। तो इसकी जो प्रॉपर डेफिनेशन है कि कोई आपसे पूछता है कि व्हाट डू यू मीन बाय discrete probability distribution, तो the probability distribution of a discrete random variable is called discrete probability distribution। simplest इसकी definition है कि probability distributions तो बहुत सारी हैं, लेकिन अगर एक वेरिएबल डिस्क्रीट हो तो उसकी डिस्ट्रीब्यूशन को हम बोलते हैं डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। मसलन आपने कॉइन टॉस किया तो उसमें आप किसी चीज़ में इंटरेस्टेड होंगे, मतलब आप हेड्स में इंटरेस्टेड हैं, मे बी कि आप टेल में इंटरेस्टेड हों। अगर आप हेड में इंटरेस्टेड हैं तो नंबर ऑफ हेड्स जो हैं, नंबर ऑफ हेड्स की तादाद, अब नंबर है तो इसका मतलब ये डिस्क्रीट है, तादाद है। तो डिस्क्रीट में यहाँ ये सिंपल एग्जाम्पल है, इससे आप समझ लें इसको कि नंबर ऑफ हेड, जब आप एक कॉइन टॉस करते हैं तो ऐसा भी हो सकता है कि आपके पास हेड ना आए, तो ना आए को आप कहते हैं कि ये मेरा फेलियर है, आई एम इंटरेस्टेड इन नंबर ऑफ हेड्स। अगर हेड्स नहीं आता इसका मतलब टेल आएगी, अगर टेल आएगी तो हम उसको 1 से शो करेंगे टेल में, और हेड में अगर हेड आएगा तो उसको 1 से शो करेंगे, नहीं आएगा तो उसको 0 से शो करेंगे। सपोज करें कि आप नंबर ऑफ हेड्स को x से शो कर लेते हैं, तो इसकी नंबर ऑफ हेड्स की तादाद है 0 और 1। मे बी कि आप कॉइन टॉस करें तो आपको कोई हेड ना मिले, ये केस, और मे बी कि आप कॉइन टॉस करें और आपको एक हेड मिल जाए। अगर आप 2 कॉइन्स टॉस करते हैं तो ऐसा भी हो सकता है कि 2 कॉइन्स में से किसी के ऊपर हेड ना आए, 0 1 एक हेड आए, 2 कॉइन्स नीचे पड़े हुए एक पे हेड है,
और 2 के 2 हेड्स भी आ सकते हैं। तो ये पॉसिबल वैल्यूज हैं। अब ये वेरिएबल कौन सा है? ये वेरिएबल है डिस्क्रीट वेरिएबल, और इसकी आगे पॉसिबल वैल्यूज हैं। इनकी जब डिस्ट्रीब्यूशन बनाते हैं, इससे पहले आप ये काम कर चुके हैं रैंडम वेरिएबल्स में कि आप एक टेबल बनाया करते थे जिसमें इसकी वैल्यूज के अगेंस्ट इसकी प्रोबेबिलिटी लिखा करते थे, प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू x। जैसे आप सैंपल स्पेस बनाते हैं दो हेड्स की, दो कॉइन्स की, तो उसमें आता है हेड हेड, हेड टेल, टेल हेड, टेल टेल, ये आता है। ये पॉसिबल हैं। अब इसमें नंबर ऑफ हेड्स हैं x, जीरो हेड कितने पॉइंट्स पे? ये सैंपल स्पेस है इसकी, सिर्फ एक ही पॉइंट है जिसमें कोई हेड नहीं है, तो इसका मतलब इसकी चांसेस हैं 1 आउट ऑफ 4। टोटल आउटकम्स कितने हैं? 4। 1 हेड, एक हेड आ रहा है इसके ऊपर और इसके ऊपर, इसमें 2 हेड्स हैं, उसमें कोई हेड नहीं है। एक हेड आने के चांसेस हैं आपके 4 में से 2, और 2 के 2 हेड्स आए, वो एक ही पॉसिबिलिटी है ये वाली, आउट ऑफ 4। तो आपके पास प्रोबेबिलिटी बनेगी 1/4। अब ये आपने क्या किया है, आपके पास टोटल प्रोबेबिलिटी तो 1 ही होती है, आप इन सबको ऐड करें, 1/4 प्लस 2/4 प्लस 1/4, आप इनको ऐड करें, 1 प्लस 2 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 4, 4/4 इज इक्वल टू 1। आपने क्या किया, 1 के 3 पार्ट्स बनाए, उसमें से कुछ हिस्सा इसको दे दिया, एक वैल्यू x की को दे दिया, दूसरा कुछ हिस्सा 1 को दे दिया, और कुछ 1 का हिस्सा 2 को दे दिया। इसका मतलब आपने प्रोबेबिलिटी को डिस्ट्रीब्यूट कर लिया x की डिफरेंट पॉसिबल वैल्यूज में। तो दिस टेबल इज कॉल्ड अ प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। किसकी? इस वेरिएबल की। ये वेरिएबल कौन सा है? डिस्क्रीट है। तो डिस्क्रीट वेरिएबल की, डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल की प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन को बोलते हैं डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। अब होता यह है कि अब यहां पर देखें आप कि आपने एक कॉइन टॉस किया। अब डिफरेंट एक्सपेरिमेंट्स आपके सामने यहाँ पे मैं डिस्कस करता हूं ताकि आप लोगों को फर्क पता चल जाए। आप पहला सिनेरियो देखें जिसमें आप एक कॉइन को एक ही दफा टॉस करते हैं, तो और सपोज कर लें कि आपकी सक्सेस जो है वो हेड में ही है, आपने हेड बोला हुआ है, तो उसमें जो आपका रैंडम वेरिएबल होगा x विच इज नंबर ऑफ हेड्स, उसकी पॉसिबल वैल्यूज होंगी 0 और 1। अब इसकी कंडीशंस क्या हैं? आपने एक कॉइन को टॉस किया और 2 पॉसिबल आउटकम्स थे। अब आप इसी एक्सपेरिमेंट को इस तरह से समझें कि आपने एक डाई रोल की है, डाई रोल की है, तो जब डाई रोल करने में और कॉइन टॉसिंग में फर्क क्या है? बेसिक फर्क यह है कि वहां पे थे 2 पॉसिबल आउटकम्स, डाई रोलिंग में है 6 पॉसिबल आउटकम्स हैं, ये इसका फर्क आ गया। अब जब आप एक की बजाय 2 रेपिटेशंस कर लेते हैं एक्सपेरिमेंट की, कि मैंने कॉइन को एक दफा टॉस नहीं करना, 2 दफा करना है, या ज्यादा आसान है कि 2 कॉइन्स रखें यहां पे और दोनों को टॉस कर लें। अब आपने क्या किया, आपने वही बेसिक एक्सपेरिमेंट 2 दफा परफॉर्म किया। रेपिटेशंस या ट्रायल्स कितने हो गए? 2। अब आप कहते हैं मैंने एक कॉइन को 2 दफा नहीं 3 दफा टॉस करना है, तो अब ट्रायल्स की तादाद, हर ट्रायल वैसा ही है। अब पहली दफा करेंगे फिर भी 2 पॉसिबल आउटकम्स हैं, कुछ चांस है हेड आने का, कुछ चांस है टेल आने का। अगर वो फेयर कॉइन है, अनबाइस्ड कॉइन है, तो चांसेस बराबर होंगे, 1/2 प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस भी 1/2 होगी, फेलियर की प्रोबेबिलिटी भी 1/2 होगी। जब दूसरी दफा आप टॉस करेंगे उसी कॉइन को, तो फिर भी कंडीशंस यही होंगी कि 2 पॉसिबल आउटकम्स हैं, उसमें जो चांस हेड का है उतना ही है जितना पहले ट्रायल पे था। जब आप तीसरी दफा टॉस करेंगे फिर भी 2 आउटकम्स हैं, और हेड आने के चांसेस जो कॉइन में हैं थियोरेटिकली 1/2 या 0.5, वो तीसरे ट्रायल पर भी उतना ही है। आप इसी तरह इन ट्रायल्स को 10 दफा परफॉर्म कर लें। अब जो पहला एक्सपेरिमेंट हमने किया था कि एक ही दफा करना है, एक ही ट्रायल होगा एक्सपेरिमेंट में, तो वो तो हो गया सिंपल एक्सपेरिमेंट। अब उसी को हमने कॉम्प्लेक्स किया है। अच्छा, अब इसको थोड़ा सा और कॉम्प्लेक्स करते हैं, इस तरीके से करते हैं कि हम पहले से डिसाइड कर लेते हैं कि हम कॉइन उस वक्त तक टॉस करेंगे। अब दूसरे एक्सपेरिमेंट की तरह ही है कि एक दफा नहीं करना, अब ज्यादा दफा टॉस करना है। हम उस वक्त तक टॉस करेंगे जब तक हमें पहली सक्सेस नहीं मिल जाती। पहली सक्सेस ना मिलने का मतलब कि जब तक हेड नहीं आता उस वक्त तक हम
कॉइन को टॉस करते रहेंगे। अगर हमारी सक्सेस टेल में है तो हम टेल को देखेंगे, हेड में है तो हेड को देखेंगे। तो आपने एक दफ़ा टॉस किया, नहीं आया हेड, आप दूसरी दफ़ा करते हैं, फिर भी नहीं आया, फिर तीसरी दफ़ा करते हैं, फिर भी नहीं आया, चौथी दफ़ा करते हैं, आखिर कभी तो हेड आएगा ना। जैसे ही हेड आएगा एक्सपेरिमेंट स्टॉप हो जाएगा। अब वो जो पहले और दूसरे एक्सपेरिमेंट की बात की थी, ये तीसरा एक्सपेरिमेंट स्लाइटली डिफरेंट है उससे। वहाँ पे तो हम क्या कहते थे कि हमने 10 दफ़ा टॉस करना है या 5 दफ़ा टॉस करना है, हम पहले से डिसाइड कर लेते थे। दूसरे केस में पहले से डिसाइड नहीं किया, ये हम रन टाइम पे देख रहे हैं कि जैसे ही हेड आएगा तो हमने एक्सपेरिमेंट को स्टॉप करना है। ये हो गया। अब इसी को थोड़ा सा और डिफरेंट कर लेता हूं मैं कि हमने पहले से डिसाइड कर लिया कि हम कॉइन टॉसिंग उस वक्त तक करते रहेंगे जब तक हमारे पास 5 हेड्स ना आ जाए। अब देखें, वो जो तीसरा एक्सपेरिमेंट मैंने डिस्कस किया कि पहला हेड आया एक्सपेरिमेंट खत्म हो जाएगा। अब ये उसी की एक्सटेंशन है कि पहला हेड नहीं, पहला एक हेड आए, फिर ट्रायल करते जाएं, फिर दूसरा आ जाए उसको नोट कर लें, फिर तीसरा आ जाए, गिनते जाएं कि कितनी दफ़ा आपने टॉस किया, और जब 5वां हेड आएगा आप एक्सपेरिमेंट को स्टॉप कर लेंगे। अब देखें, मज़ीद फैंसी होते जा रहे हैं एक्सपेरिमेंट्स, मज़ीद कॉम्प्लेक्स होते जा रहे हैं एक्सपेरिमेंट्स, और हम ऐसी जगह पे पहुंच गए जहां पर हम ट्रायल्स तो कर रहे हैं, वो बेसिक ट्रायल वही है, एक दफ़ा कॉइन टॉस करने वाला, लेकिन उसको n टाइम्स परफॉर्म कर रहे हैं। और कभी हम इस चीज़ में इंटरेस्टेड होते हैं कि फर्स्ट हेड आया तो हम स्टॉप कर लेंगे, कभी इंटरेस्टेड होते हैं कि इतने हेड्स 5 हैं, 3 हैं, 4 हैं, इतने हेड्स आए तो स्टॉप कर लेंगे। तो अब ये एक्सपेरिमेंट की मुख्तलिफ फॉर्म्स हैं। अब कॉइन टॉसिंग इसलिए आपको बता रहा हूँ कि आप रियल लाइफ में भी इस तरह के एक्सपेरिमेंट अगर करें तो आप इस रूल को, कॉइन वाले रूल को यूज़ कर सकते हैं। जैसे अब मेरे पास एक क्लास में 15 बॉयज़ हैं और 10 गर्ल्स हैं, 15 और 10 की कंपोजिशन है मेरे पास। मैंने सबके नाम लिखे चिट्स के ऊपर, चिट्स को फोल्ड किया, फोल्ड करके एक बाउल में डाला, और अब देखो पहला वाला एक्सपेरिमेंट क्या है, मैंने एक ही दफ़ा एक चिट जो है उसको ड्रॉ कर लिया रैंडमली, उसको शफल करके रैंडमली एक चिट ड्रॉ कर ली है। अब ये कैसा एक्सपेरिमेंट है कि हमने जब चिट ड्रॉ की तो उसमें 2 ही आउटकम्स हैं पॉसिबल, या तो किसी मेल की होगी, वो नाम जो होगा वो मेल का होगा, या फीमेल का होगा। तो उसी तरह कॉइन की तरह के 2 पॉसिबल आउटकम्स हो गए, ठीक है। और दूसरी बात ये कि हमें पहले से पता है कि हमारे पास बॉयज़ के नाम कितने हैं और गर्ल्स के नाम कितने हैं। अब चांसेस कितने हैं, 25 में से 15 बॉयज़ हैं, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस हमारी जो है वो है 15 आउट ऑफ 25। जैसे कॉइन टॉसिंग में 1/2 थी, यहाँ पे ये प्री डिटर्मिन्ड है, हमें पहले से पता है, मालूम है इसका। इसी तरह गर्ल्स की है, जब लड़की का कोई नाम सिलेक्ट होगा तो हम कहेंगे ये हमारा फेलियर है, तो उसको हम 1 - p या q से शो करेंगे प्रोबेबिलिटी को, वो होगी 10/25, टोटल 1 ही होना चाहिए। अब दोनों को सम कर लें तो 1 ही आएगा। अच्छा, ये पहले जो सिंपल कॉइन वाला एक्सपेरिमेंट था, ये उस तरह का एक्सपेरिमेंट बन गया। अब आप उसी बाउल में से एक नहीं, आप पहले से डिसाइड कर लेते हैं कि हमने 5 चिट्स ड्रॉ करनी है, एंड वी आर इंटरेस्टेड इन नंबर ऑफ मेल्स सिलेक्टेड आउट ऑफ दोज 5। तो अब नंबर ऑफ मेल्स क्या है, ऐसा भी हो सकता है कि आप 5 दफ़ा, अब हर दफ़ा वो उसी तरह का बेसिक एक्सपेरिमेंट है, 5 दफ़ा आप ड्रॉ करते हैं फिर वापस रखते हैं। अब ज़रा इससे एक और एक्सपेरिमेंट मैं आपको डिराइव करके दूंगा। आपने एक दफ़ा चिट उठाई बाउल में से, उस पर देखा मेल है या फीमेल है, वही बेसिक कॉइन वाला एक्सपेरिमेंट हो गया। अब आपने उसकी एक्सटेंशन जो थी कि हमने एक कॉइन को एक से ज़्यादा दफ़ा टॉस करना है, यहाँ पे क्या होगा, हमने एक से ज़्यादा पर्चियाँ ड्रॉ करनी है। तो ये दूसरी तरह का एक्सपेरिमेंट हो गया। अब हम डिसाइड करें कि हम उस वक्त तक पर्ची निकाल के खोल के पढ़ते रहेंगे जब तक मेल का नाम नहीं आएगा, और जैसे ही किसी मेल का नाम आया हमने एक्सपेरिमेंट को स्टॉप कर देना है। तो इसका मतलब हम पहली सक्सेस पर अपने एक्सपेरिमेंट को स्टॉप करने जा रहे हैं। तो ये फिर वो तीसरी तरह का एक्सपेरिमेंट हो गया। और अगर हम पहले से डिसाइड कर लें कि हम ड्राइंग उस वक्त तक जारी रखेंगे जब तक 5 लड़के सिलेक्ट नहीं हो जाते,
तो पहला लड़का क्या पता 5 दफ़ा ड्रॉ करने के बाद सिलेक्ट हो, क्या पता हो 4 दफ़ा ड्रॉ करने के बाद सिलेक्ट हो, फिर दूसरा, फिर तीसरा, फिर हम ये देखेंगे कि 5 जो लड़कों के नाम सिलेक्ट हुए हैं वो कितनी दफ़ा एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करने के बाद हुए हैं। अब और भी बहुत सारे ऐसे एक्सपेरिमेंट्स हैं रियल लाइफ में जिनको आप इन कॉइन टॉसिंग एक्सपेरिमेंट्स के साथ रिलेट कर लेते हैं, इसलिए हम एग्जांपल्स दिया करते हैं कॉइन टॉसिंग या डाई रोलिंग या कार्ड्स वाली एक्सपेरिमेंट की। तो चलते हैं हम अपने टॉपिक की तरफ। अब आपको थोड़ा सा ज़हन बन गया होगा, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा कि हम करने क्या जा रहे हैं। तो हम जो डिस्ट्रीब्यूशंस डिस्कस करेंगे इस चैप्टर के अंदर, वो उनकी लिस्ट ये बनी हुई है। ये 5 डिस्ट्रीब्यूशंस हैं जो हमने इस चैप्टर में डिस्कस करनी है। वो कुछ फर्स्ट लेक्चर में कर लेंगे, कुछ सेकंड लेक्चर में कर लेंगे, बहरहाल ये इस तरह से हमने करना है। तो बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन पहली है हमारी, इसको हम डिस्कस करेंगे। फिर इसके साथ रिलेटेड एक्सपेरिमेंट है या डिस्ट्रीब्यूशन है हाइपर जियोमेट्रिक एक्सपेरिमेंट, और उसके डिस्ट्रीब्यूशन जो बनेगी उसको बोलेंगे हाइपर जियोमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन। फिर तीसरी है नेगेटिव बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, चौथी है ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन, और पांचवी है पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन। पॉइजन नहीं है, पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन है। एक मैथमेटिशियन था, फ्रेंच मैथमेटिशियन, उसका नाम है पॉइजन, उससे उसके नाम से ये इस डिस्ट्रीब्यूशन का नाम रखा हुआ है। तो ये 5 डिस्ट्रीब्यूशन हमने इस चैप्टर में डिस्कस करनी है। इनको मैं यहाँ पे ये लिखी हुई हैं एज इट इज, इनको मैं रिमूव नहीं करता। क्यों? कि जब भी मैं वहां से कोई कंडीशन चेंज करूंगा तो आपको बताऊंगा कि ये डिस्ट्रीब्यूशन कौन सी वाली इन्वॉल्व होगी। पहले हम डिफाइन करते हैं बर्नौली ट्रायल को। बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में ये जरूरी चीज है बर्नौली ट्रायल। अगर आपको बर्नौली ट्रायल का पता है तो ये सारी डिस्ट्रीब्यूशन जो हैं वो बेसिकली बर्नौली ट्रायल्स पर ही बेस करती हैं। बर्नौली क्यों? क्योंकि ये जो इसको डिराइव किया था या इसको इंट्रोड्यूस किया था वो एक स्विस मैथमेटिशियन था, जेम्स बर्नौली। 1654 टू 1705 उसकी लाइफ है। तो उसने इसको इंट्रोड्यूस किया था, इस वजह से इसके नाम पर इसको बर्नौली ट्रायल बोलते हैं। होते क्या हैं बर्नौली ट्रायल्स? Repeated trials of an experiment are called Bernoulli trials if the following 3 conditions are satisfied। 3 conditions देख लें, गौर से सही तरह से समझें। ये आपको इससे पहले वाले जो मैंने डिस्कशन की है शुरू में उसमें ये मैं कर चुका हूँ। अब थोड़ी सी टेक्निकल है, वो आम जुबान में की है, यहाँ थोड़ी सी टेक्निकल जुबान में है। चीज़ वही है। पहली कंडीशन, किसी ट्रायल को या किसी भी एक्सपेरिमेंट एक दफ़ा परफॉर्म करने को या एक से ज़्यादा दफ़ा परफॉर्म किया जाए, उसमें अगर ये 3 कंडीशन सेटिस्फाई हो रही हों तो हम उन ट्रायल्स को बोलेंगे बर्नौली ट्रायल्स। पहली कंडीशन क्या है? एक्सपेरिमेंट या ईच ट्रायल, उस एक्सपेरिमेंट में हर ट्रायल हैज़ 2 पॉसिबल आउटकम्स, सक्सेस एंड फेलियर। जिस तरह कॉइन टॉसिंग में सक्सेस और फेलियर वाला था, या कोई स्टूडेंट एग्जाम दे रहा है तो वो पास भी हो सकता है, फेल भी हो सकता है, वहाँ 2 पॉसिबल आउटकम्स हैं। स्विच है लाइट का, आप घर में एंटर होते हैं, आप स्विच ऑन करते हैं तो आपके जहन में है कि ये क्या पता लाइट ना हो, तो हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती, वहाँ भी 2 पॉसिबल आउटकम्स हैं। इसी तरह आप सीड लगाते हैं, बायोलॉजिकल साइंसेस वाले उनके लिए एग्जांपल है कि आप सीड्स लगाते हैं। सारे सीड्स तो जर्मिनेट नहीं होते ना, कुछ होते हैं कुछ नहीं होते। तो एक ख़ास वैरायटी है सीड्स की, तो उसमें हम देखते हैं कि इसमें जर्मिनेशन, रेट ऑफ जर्मिनेशन कितना है। तो उसमें हम देखते हैं कि एक सीड आपने जब लगाया है उसमें ज़मीन में तो वो जर्मिनेट हुआ है या नहीं हुआ, 2 पॉसिबल आउटकम्स हैं। इस तरह आप बहुत सारी एग्जांपल्स ऐसी ले सकते हैं एक्सपेरिमेंट्स की जिनमें 2 पॉसिबल आउटकम्स हों। तो एक्सपेरिमेंट या ईच ट्रायल हैज़ 2 पॉसिबल आउटकम्स, सक्सेस एंड फेलियर। अब सक्सेस और फेलियर क्या है? अब यहाँ पे सक्सेस और फेलियर का मतलब नहीं है कि जो अच्छा काम होगा उसको हम सक्सेस बोलेंगे और बुरे काम को हम फेलियर बोलेंगे। कॉइन टॉस कर रहे हैं, अगर सामने वाला बंदा टेल बोलता है, इसका मतलब उसकी सक्सेस टेल में है, आपकी हेड में है। अगर आप अपने उसमें इंटरेस्टेड हैं तो आप कहते हैं जी टेल आया तो मैं जीतूंगा, तो आपकी सक्सेस टेल में है, तो आपकी सक्सेस जो आउटकम होगा उसको आप एस से शो करेंगे, जो फेलियर होगा उसको एफ से शो करेंगे। या फिर आपके पास एक कंसाइनमेंट आती है, या एक सिंपल ले लें, ट्रे है अंडों की, आप उसमें से अंडे चेक करते हैं वो ठीक हैं या ख़राब हैं। तो आप किस चीज़ में इंटरेस्टेड हैं? अब इंटरेस्टेड हैं गंदे अंडों में,
तो एक अंडा आप उठाते हैं, अगर वो ठीक निकला तो उसका मतलब आप सक्सेसफुल नहीं है। आप दुकानदार को नहीं कह सकते कि आपके अंडे जो हैं वो ठीक नहीं है, आपने जो अंडे बेचने लगे हैं वो ठीक नहीं है। तो बहरहाल सक्सेस और फेलियर को आप समझ गए। तो दो आउटकम्स होंगे। दूसरी बात, द ट्रायल्स आर कॉल्ड ऑल इंडिपेंडेंट। अब ये इंडिपेंडेंट क्या है? एक ट्रायल पे तो दो आउटकम्स होते हैं, दूसरे ट्रायल पर जब दूसरी दफा परफॉर्म करेंगे एक्सपेरिमेंट, फिर भी दो आउटकम्स होंगे। एक पर्ची ड्रॉ करेंगे, उस पर भी या मेल का या फीमेल का नाम होगा। जब उसको दोबारा उसमें रिप्लेस करके दोबारा से ड्रॉ करेंगे, फिर भी होगा। अब जब आपने रिप्लेस किया, दोबारा से वहां से ड्रॉ किया, तो चांसेस उतने ही हैं मेल और फीमेल के। इसका मतलब पहले ट्रायल कि के मेल होने या ना उसका सिलेक्ट होने की वजह से दूसरे पे कोई फर्क भी नहीं पड़ा। तो ये आप पहले से जानते हैं कि इंडिपेंडेंट इवेंट्स कौन से होते हैं, कि जब एक की अकरेंस या नॉन अकरेंस से दूसरे की अकरेंस या नॉन अकरेंस की प्रोबेबिलिटी इफेक्ट ना हो। तो ये तो हो गया इंडिपेंडेंट। आप एक दफा कॉइन टॉस करते हैं, जो भी आता है, दूसरी दफा टॉस करने वाला पहले वाले पे डिपेंड नहीं करता कि पहले हेड आया था तो लाजमी दूसरी दफा हेड आएगा। The probability of success P remains the same from trial to trial। अब P क्या है? आप उसी तरह कॉइन टॉसिंग एक्सपेरिमेंट ले लें। एक कॉइन है फेयर कॉइन। अब फेयर कॉइन हम डिस्कस कर चुके हैं कि कौन सा होता है। फेयर कॉइन ऐसा होता है जिसमें हेड्स और टेल्स के चांसेस बराबर होते हैं। बाज कॉइन्स होते हैं जिसमें आप एक कॉइन को आप 100 दफा टॉस कर रहे हैं, उसमें 80 टाइम्स हेड आ रहा है, तो इसका मतलब देयर इज समथिंग रॉन्ग विद दैट कॉइन। तो एक फेयर कॉइन है। तो जब भी आप उसको टॉस करने लगेंगे तो आपके माइंड में है, ये थ्योरेटिकली है आपके जहन में कि ये जितना चांस हेड आने का है उतना ही टेल आने का है। जितनी प्रोबेबिलिटी सक्सेस की है उतनी ही फेलियर की भी है। इसी तरह जो अभी मैंने आपको बॉयज़ और गर्ल्स का बताया था कि 15 बॉयज़ हैं 10 गर्ल्स हैं, तो बॉयज़ के चांसेस ज़्यादा हैं क्योंकि वो ज़्यादा हैं तादाद में। तो उसमें प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस कितनी है? 15 आउट ऑफ 25। आप जितनी दफ़ा भी वो ड्रॉ कर लें पर्ची, फिर वापस डालें, फिर शफल करके ड्रॉ करें, हर दफ़ा 15 आउट ऑफ 25 ही रहेगा। दिस इज कॉल्ड पी, द प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस। तो अब ये तीन कंडीशंस किसी भी एक्सपेरिमेंट में अगर सेटिस्फाई हो रही हों तो उस एक्सपेरिमेंट को हम बोलते हैं बर्नौलीज एक्सपेरिमेंट। बर्नौली कब बोलेंगे और बायनोमियल एक्सपेरिमेंट कब बोलेंगे? अगर वो एक्सपेरिमेंट एक ही दफ़ा परफॉर्म किया आपने, if such an experiment has only one trial, it is called Bernoulli's experiment। एक ट्रायल होगा जिसमें दो पॉसिबल आउटकम्स होंगे, और जाहिर है एक ही है तो उसमें इंडिपेंडेंस की कोई कंडीशन यहाँ से ज़रूरत नहीं इसकी। तीसरी के उसमें प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस जो है वो अगर एक से ज़्यादा है, तो आप एक ट्रायल पर सिर्फ एक ही चीज़ देखेंगे कि उसमें दो पॉसिबल आउटकम्स हैं या नहीं है। ऐसे एक्सपेरिमेंट को हम बोलेंगे बर्नौलीज एक्सपेरिमेंट। वही बर्नौली एक्सपेरिमेंट एक से ज़्यादा दफ़ा परफॉर्म कर लिया जाए, if such an experiment has more than one trials, it is called binomial experiment। एक से ज्यादा ट्रायल्स हों अगर इस एक्सपेरिमेंट के, तो उसको बोलते हैं बायनोमियल एक्सपेरिमेंट। अच्छा, तो ये तो बेसिक्स हैं बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन के, कि इसमें पहली बात आपको पता होनी चाहिए कि बर्नौली एक्सपेरिमेंट क्या होता है या बर्नौली ट्रायल क्या होता है, और दूसरी बात फिर बर्नौली कब बायनोमियल, बर्नौली को जनरलाइज करके बायनोमियल कब बनाते हैं, ये बात आप अच्छी तरह समझ गए। एक्सपेरिमेंट्स पहले आप सीख लें। आज के लेक्चर में एक्सपेरिमेंट्स और ये जो इसके कॉन्सेप्ट्स हैं वो अगर आप समझ जाते हैं तो इसके बाद वाली चीज़ें आपके लिए मुश्किल नहीं होंगी। बायनोमियल एक्सपेरिमेंट क्या है? एन एक्सपेरिमेंट इज कॉल्ड, अभी हमने बर्नौली से बायनोमियल को डिराइव किया था, अब अलग से हमें बायनोमियल एक्सपेरिमेंट को पढ़ते हैं। यही बातें हमने वहाँ कुछ और तरीके से लिखी थी, यहाँ थोड़ी सी वर्डिंग चेंज करके लिखी है, बहरहाल चीज़ वही है। एन एक्सपेरिमेंट इज कॉल्ड बायनोमियल एक्सपेरिमेंट इफ इट पोजेसेस द फॉलोइंग 4 प्रॉपर्टीज। पहली प्रॉपर्टी, ईच ट्रायल हैज 2 पॉसिबल आउटकम्स, सक्सेस जिसको एस से शो करते हैं एंड फेलियर जिसको एफ से शो करते हैं। The probability of success denoted by P, probability of success को किससे डिनोट करते हैं? ये हमारी डिस्कशन हो चुकी है, P से। It remains constant from trial to trial, हर ट्रायल पर probability of success सेम रहती है, कांस्टेंट रहती है। The successive trials are all independent, हर ट्रायल दूसरे ट्रायल से इंडिपेंडेंट हो। और चौथी बात, एक्सपेरिमेंट इज रिपीटेड अ फिक्स्ड नंबर ऑफ टाइम्स से n, एक्सपेरिमेंट को कितनी दफ़ा रिपीट करना है वो हमें पहले से पता हो। अब इसको अगर आप कॉइन टॉसिंग से समझना चाहते हैं तो उससे समझ लें कि हम जब कॉइन टॉस करेंगे तो वील हैव
2 पॉसिबल आउटकम्स ऑन ईच ट्रायल। सक्सेस की प्रोबेबिलिटी, अगर कॉइन अनबाइस्ड है, कॉइन फेयर है, तो सक्सेस की प्रोबेबिलिटी थ्रू आउट 0.5 रहेगी हर ट्रायल पर, और हर ट्रायल दूसरे से इंडिपेंडेंट होगा। पहले ट्रायल पर जो भी आ गया, जो भी आउटकम आ गया, वो अगले ट्रायल पर जो आउटकम आएगा उससे उसका कोई भी लेना देना नहीं होना चाहिए। और चौथी बात कि अगर हम पहले से डिसाइड कर रहे हैं कि इतनी दफ़ा हमने एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म करना है, n टाइम्स करना है, हमने कॉइन को 10 दफ़ा टॉस करना है, तो ये 4 प्रॉपर्टीज अगर सेटिस्फाई हो रही हैं तो एक्सपेरिमेंट कौन सा है? बायनोमियल एक्सपेरिमेंट है। अब इसी से आगे चलें हाइपरज्योमेट्रिक की तरफ। अगर मैं इसको यहां से मिटाता हूं, आपको बड़े आसान तरीके से समझाता हूं कि ये एक्सपेरिमेंट में फर्क क्या है। हाइपरज्योमेट्रिक एक्सपेरिमेंट, उसमें भी हर ट्रायल पर 2 पॉसिबल आउटकम्स होंगे। यूजुअली हम कहते हैं कि एक पॉपुलेशन है, एक यूनिट्स की कलेक्शन है, उसमें 2 किस्म की चीज़ें हैं। एक बास्केट है, उसमें 2 किस्म के 2 रंगों के बाल हैं, रेड हैं, ब्लू हैं, या वाइट हैं, ब्लैक हैं। जैसे स्टूडेंट्स हैं तो उसमें 2 किस्म के हैं, मेल हैं और फीमेल हैं। या आप कह दें कि जो अंडों वाली बास्केट की एग्जांपल मैंने दी थी, तो उसमें कुछ अंडे जो हैं गुड हैं, अच्छे हैं, कुछ बैड हैं, रॉटन हैं। तो इसी तरह 2 ही आउटकम, जब भी आप एक चीज़ ड्रॉ करें, एक अंडा उठाएंगे, या वो ठीक होगा या ख़राब होगा। एक स्टूडेंट का नाम सिलेक्ट करेंगे तो वो या मेल होगा या फीमेल होगा। तो 2 पॉसिबल आउटकम्स होने चाहिए। तो दूसरी इसमें प्रॉपर्टी है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस, ये बायनोमियल के लिए थी कि P प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस ट्रायल टू ट्रायल सेम रहती है। यहाँ पे हम इसको कंडीशन को रिमूव करते हैं और इस सेम की बजाय लिखते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस चेंजेस फ्रॉम ट्रायल टू ट्रायल। ट्रायल टू ट्रायल सेम नहीं है, हर ट्रायल पर प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस चेंज होती है। कैसे होती है ये भी आपको मैं एग्जांपल से बताता हूं। सक्सेसिव ट्रायल्स आर ऑल इंडिपेंडेंट। अब यहां पर चूंकि प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस चेंज हो रही है, तो जो ट्रायल्स हैं वो इंडिपेंडेंट नहीं हो सकते। सक्सेसिव ट्रायल्स आर डिपेंडेंट। ये 2 प्रॉपर्टीज हमने चेंज कर ली। बायनोमियल में था कि प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस P remains the same from trial to trial, यहाँ पे है कि it changes from trial to trial। और दूसरी बात, तीसरी बात कि सक्सेसिव ट्रायल्स आर ऑल इंडिपेंडेंट, अगर डिपेंडेंट हों, और ये वाली कंडीशन जो है ये वैसी ही है। अब आपने नोट किया कि हमने 2 कंडीशंस चेंज की हैं, 2 वही हैं। तो अब जो एक्सपेरिमेंट है इसको हम बायनोमियल एक्सपेरिमेंट नहीं कह सकते, क्योंकि बायनोमियल की ये 2 कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही। अब जो एक्सपेरिमेंट है उसको हम बोलेंगे हाइपरज्योमेट्रिक एक्सपेरिमेंट। अब ये कैसा एक्सपेरिमेंट होता है? मैं सिंपली आपको वही बॉयज़ और गर्ल्स वाली एग्जांपल देता हूँ। क्लास में स्टूडेंट्स हैं 25, टोटल स्टूडेंट्स हैं 25, उसको शो करेंगे n से। उसमें से बॉयज़ हैं और गर्ल्स हैं। अब आप क्या कर रहे हैं? आप उसी तरह बायनोमियल एक्सपेरिमेंट नहीं कर रहे कि एक चिट उठाते हैं बाउल में से, उसको रीड करते हैं, बस ये देखते हैं ये मेल है या फीमेल है और वापस रख देते हैं। जब वापस रखेंगे ना तो फिर 25 हो जाएंगी, और जब अगली दफ़ा निकाल रहे होंगे तो आउट ऑफ 25 ही निकाल रहे होंगे। इसका मतलब पहली दफ़ा जो आया है, अब दोबारा शफलिंग से जो आएगा वो पहले वाले पे कोई उसका असर नहीं है। लेकिन अब क्या करते हैं, अब हम एक स्लिप उठाते हैं, उस पर नोट कर लेते हैं कि वो मेल है या फीमेल है। सक्सेस और फेलियर के 2 आउटकम्स हैं, और उसको वी पुट इट असाइड। अब दोबारा जब ड्रॉ करते हैं तो अब हम 24 में से ड्रॉ कर रहे हैं। इसका मतलब ये हुआ कि अब जो, अगर फर्ज करो पहले एक लड़का सिलेक्ट हो गया था, बॉयज कितने हैं? 15 हैं, और गर्ल्स कितनी हैं? 10 हैं। सपोज करो कि एक लड़के का नाम पहले सिलेक्ट हो चुका है। अब 24 में 24 रह गए अगले ट्रायल के लिए, उसमें से 14 बॉयज हैं और 10 गर्ल्स हैं। अब बॉयज के सिलेक्ट होने के चांसेस 15 आउट ऑफ 24 नहीं है, अब है 14 आउट ऑफ 24। अब इसका मतलब प्रोबेबिलिटी चेंज हो गई अगले ट्रायल पर। अब जब तीसरा ट्रायल होगा, अब फर्ज करें किसी और लड़के का नाम आ गया,
आपने वो स्लिप साइड पे रख ली। अब आपके पास 24 नहीं है, अब आपके पास 23 स्लिप्स बची हुई हैं बाउल के अंदर, और उसमें से चूंकि अगली स्लिप भी एक लड़के की थी, तो आपने क्या किया, यहां लिख लिया कि अब 10 लड़कियां हैं और 13 लड़के। अब जब आप तीसरी दफा ड्रॉ कर रहे होंगे तो उस वक्त प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस और डिफरेंट होगी, चेंज हो जाएगी। अब वो होगी 13 आउट ऑफ 23, और इसी तरह हर ट्रायल पर ये प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस ट्रायल टू ट्रायल चेंज होती रहेगी। और अब इस वजह से ट्रायल्स डिपेंडेंट होंगे कि पहले ट्रायल पर अगर लड़के का नाम आया है तो अगले ट्रायल पर 14 आउट ऑफ 24 हो जाएगी प्रोबेबिलिटी, लेकिन अगर किसी लड़की का आया तो वो फिर 15 आउट ऑफ 24 रहेगी। इसका मतलब कि पहले ट्रायल पर जो आउटकम आएगा उसका उससे अगले ट्रायल पर आउटकम के आने का इफेक्ट होगा। तो इस केस में हम कहेंगे कि ट्रायल्स इंडिपेंडेंट नहीं हैं, ट्रायल्स डिपेंडेंट हैं। तो अब ये आपको मैंने एग्जांपल से समझा दिया, और फिक्स नंबर ऑफ टाइम्स से आपने डिसाइड किया कि हम आपने 5 दफ़ा ड्रॉ करना है उसमें से। तो अब एक्सपेरिमेंट को सिनेरियो समझ लें। 25 आपके पास पॉपुलेशन साइज है, वो स्लिप्स की तादाद 25 है। उसमें से आप ड्रॉ इस तरह करते हैं कि दोबारा रिप्लेस नहीं करते, विदाउट रिप्लेसमेंट आप ड्रॉ करते हैं, और आपने पहले से डिसाइड किया हुआ है कि आपने कितनी ड्राइंग करनी, कितनी दफ़ा आपने स्लिप्स को ड्रॉ करना है। तो अब इस तरह के एक्सपेरिमेंट को हम कहेंगे हाइपरज्योमेट्रिक एक्सपेरिमेंट। अब यही एक्सपेरिमेंट, बायनोमियल एक्सपेरिमेंट या हाइपरज्योमेट्रिक, कब नेगेटिव बायनोमियल होगा? मैं दोबारा से बायनोमियल वाली कंडीशन लिखता हूँ, फिर आपको फिर नेगेटिव बायनोमियल बताता हूँ कि नेगेटिव बायनोमियल, बायनोमियल से नेगेटिव बायनोमियल एक्सपेरिमेंट कब बनेगा। जी दोबारा देखें, वही बायनोमियल एक्सपेरिमेंट है, वही 3 प्रॉपर्टीज हैं, 2 आउटकम्स वाला, और प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस रिमेन्स कांस्टेंट फ्रॉम ट्रायल टू ट्रायल, सक्सेसिव ट्रायल्स आर ऑल इंडिपेंडेंट, एंड एक्सपेरिमेंट रिपीटेड अ फिक्स नंबर ऑफ टाइम्स से n। अब अगर एक कंडीशन इसमें से चेंज हो जाए, ये भी वैसी हो, दूसरी कंडीशन भी वही हो, प्रॉपर्टी वही हो, तीसरी प्रॉपर्टी भी वही हो, चौथी प्रॉपर्टी चेंज हो जाए कि एक्सपेरिमेंट इज रिपीटेड अ फिक्स नंबर ऑफ टाइम्स की बजाय अब वेरिएबल नंबर ऑफ टाइम्स हो, वेरिएबल नंबर ऑफ टाइम्स टू ऑब्टेन अ फिक्स्ड नंबर ऑफ सक्सेसेस। तो अब हमने क्या किया, सिर्फ एक कंडीशन चेंज की कि वो फिक्स नंबर ऑफ टाइम्स, अब ये बायनोमियल नहीं है क्योंकि अब ये वाली कंडीशन बायनोमियल की नहीं है। अब जो उल्टा हो गया बायनोमियल से, पहले हमने क्या किया था, हमने फिक्स नंबर ऑफ टाइम्स किया था, एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म किया था टू ऑब्टेन अ वेरिएबल नंबर ऑफ सक्सेसेस। लेकिन अब हम एक्सपेरिमेंट की रेपिटेशन जो है वो फिक्स की बजाय वेरिएबल नंबर ऑफ टाइम्स परफॉर्म कर रहे हैं टू ऑब्टेन अ फिक्स नंबर ऑफ सक्सेसेस। तो ये एक कंडीशन जो है ये बायनोमियल के की एक कंडीशन का उल्टा है, अपोजिट है। तो इस वजह से इस एक्सपेरिमेंट को हम बोलते हैं नेगेटिव बायनोमियल एक्सपेरिमेंट। बायनोमियल नहीं है, नेगेटिव बायनोमियल है। अब इसकी एग्जांपल क्या है? बायनोमियल की एग्जांपल आपको मैंने दी थी कि फिक्स नंबर ऑफ टाइम 10 दफा कॉइन को टॉस करेंगे, देखेंगे कितने हेड्स आते हैं। हेड 0 भी आ सकते हैं, 1 भी आ सकते हैं, 2 3 4 10 तक कुछ भी आ सकते हैं। लेकिन अगर हम पहले से डिसाइड करें कि हम 10 दफा नहीं टॉस करेंगे, हमें चाहिए 5 सक्सेसेस, 5 हेड्स चाहिए, जितनी दफा मर्जी टॉस करें। तो अब आप इमेजिन कर लें कि आपको 5 सक्सेस चाहिए, ऐसा तो नहीं होगा कि आप 5 ही दफा टॉस करें और 5 ही दफा हेड आ जाए। हो भी सकता है, लेकिन जरूरी नहीं कि ऐसे हो। मुमकिन है कि आप 5 दफा टॉस करें और आपके पास हेड्स आ जाए, पांचों के पांचों हेड्स आ जाएं, और क्या पता कि आप 100 दफा टॉस करें फिर भी 5 हेड ना आए। तो 2 पॉसिबिलिटीज हैं इसमें। अब क्या कर रहे हैं, हम एक्सपेरिमेंट को उस वक्त तक जारी रखेंगे, कंटिन्यू रखेंगे, जब तक हमें 5 हेड्स नहीं मिल जाते। तो अब जो एक्सपेरिमेंट है इसको बोलेंगे नेगेटिव बायनोमियल एक्सपेरिमेंट। आपको मैं एक्सरसाइज में इस तरह के एक्सपेरिमेंट्स आपके सामने रखूंगा, आपने जस्ट ये पिक करना होगा कि उसमें से ये कौन सा एक्सपेरिमेंट है, ये बायनोमियल एक्सपेरिमेंट है या
नेगेटिव बायनोमियल एक्सपेरिमेंट है। वो एक इंटरेस्टिंग सी एक्सरसाइज होगी, उसमें आपको ये और क्लियर हो जाएगा। तो अब आपको फर्क पता चल गया कि बायनोमियल में और हाइपरज्योमेट्रिक में क्या फर्क था और बायनोमियल में और नेगेटिव बायनोमियल में क्या फर्क हो गया। अब फोर्थ डिस्ट्रीब्यूशन है ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन। ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन में क्या होता है, पहली कंडीशन वही दो पॉसिबल आउटकम्स, दूसरी प्रॉपर्टी है या कंडीशन है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस रिमेन्स कांस्टेंट फ्रॉम ट्रायल टू ट्रायल, द सक्सेसिव ट्रायल्स आर ऑल इंडिपेंडेंट, वे भी वैसी है। द एक्सपेरिमेंट इज रिपीटेड अ वेरिएबल नंबर ऑफ टाइम्स टू ऑब्टेन वेरिएबल फिक्स नंबर ऑफ सक्सेस नहीं, टू ऑब्टेन फर्स्ट सक्सेस। कि अब हम एक्सपेरिमेंट को इतनी दफ़ा परफॉर्म नहीं कर रहे कि 5 हेड्स आ जाएं। हम कहते हैं कि हम हेड कॉइन को टॉस करते रहेंगे जब तक पहला हेड नहीं आया, तो देखते हैं कितनी दफ़ा टॉस करने से आता है। तो वो नंबर ऑफ टाइम्स दिस एक्सपेरिमेंट इज परफॉर्म, वो वेरिएबल होगा और हम फर्स्ट सक्सेस पे रोकेंगे। अब आप इसमें और नेगेटिव बायनोमियल में रिलेशन भी देखें। अब ये एक्सपेरिमेंट नेगेटिव बायनोमियल नहीं है कि वहां पे कंडीशन थी कि फिक्स्ड नंबर ऑफ सक्सेस, यहां भी फिक्स्ड है, एक ही सक्सेस है, वन सक्सेस, फर्स्ट सक्सेस। लेकिन नेगेटिव बायनोमियल थोड़ा सा जनरल है कि उसमें एक भी हो सकती हैं, दो सक्सेसेस भी डिसाइड की जा सकती हैं, 3, 10 जितनी भी है, n सक्सेसेस तक उसको जनरलाइज किया जा सकता है। लेकिन अगर आपका एक्सपेरिमेंट फर्स्ट सक्सेस पे खत्म होना हो तो उस एक्सपेरिमेंट को हम बोलेंगे ज्योमेट्रिक एक्सपेरिमेंट। तो अब ज्योमेट्रिक एक्सपेरिमेंट असल में बायनोमियल एक्सपेरिमेंट की एक स्पेशल कंडीशन है कि बायनोमियल एक्सपेरिमेंट में आप n सक्सेसेस चाहिए होती हैं, आपको 10 हैं, 5 हैं, 4 हैं, 1 है, 2 हैं सक्सेसेस चाहिए होती हैं। और ज्योमेट्रिक में फर्स्ट पे आप एक्सपेरिमेंट स्टॉप कर देते, इसका मतलब है बाकी सारी कंडीशंस बायनोमियल नेगेटिव बायनोमियल की हैं, लेकिन उसका स्पेशल केस है कि सिर्फ पहली सक्सेस एक n इज इक्वल टू 1 ही होगा, इसमें नंबर ऑफ सक्सेसेस कितनी है, 1 है। तो ये हो गया ज्योमेट्रिक एक्सपेरिमेंट। अब आपको अब आप नोट किया कि कंडीशंस या ये जो प्रॉपर्टीज हैं ये वही 4 हैं, कोई एक प्रॉपर्टी चेंज होती है तो एक्सपेरिमेंट का नाम चेंज हो जाता है। जब एक्सपेरिमेंट का नाम चेंज होता है तो एक डिफरेंट डिस्ट्रीब्यूशन बनती है, वो जो डिफरेंट डिस्ट्रीब्यूशन बनेगी उसकी अपनी प्रॉपर्टीज होंगी, अपने वेरिएबल्स होंगे, उसमें अपने पैरामीटर्स होंगे उसके। तो ये हम फिर डिस्ट्रीब्यूशन में डिस्कस करेंगे इंडिविजुअली हर डिस्ट्रीब्यूशन में कि फिर उसमें पैरामीटर्स क्या होते हैं या उसमें प्रोबेबिलिटीज किस तरह से कंप्यूट की जाती हैं। एक रह गई हमारे पास यहाँ पर पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन। पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, आपको सिंपल बताता हूँ सिनेरियो। एक तो है कि स्पेसिफिकली पॉइजन एक्सपेरिमेंट हो, जिसको हम पॉइजन प्रोसेस बोलते हैं, पॉइजन प्रोसेस। वो भी बताता हूँ क्या है। पहले आप बायनोमियल के साथ उसका लिंक देख लें कि बायनोमियल का पॉइजन के साथ जो लिंक है कि अगर सिंपल सादा अल्फाज में, अगर नंबर ऑफ ट्रायल्स जो हैं जो बायनोमियल में थे, बायनोमियल की कंडीशन क्या थी, एक्सपेरिमेंट इज रिपीटेड अ फिक्स्ड नंबर ऑफ टाइम्स, अ फिक्स्ड नंबर ऑफ टाइम्स से n। आपने 10 दफा, 5 दफा, 20 दफा परफॉर्म करना है एक्सपेरिमेंट को, आपने पहले से डिसाइड कर लिया। अगर ये रेपिटेशंस की तादाद जो है वो ज्यादा हो, इतनी हो कि आप कहते हैं कि ये n अप्रोचेस इन्फिनिटी, तो जब आपके जो ट्रायल्स की तादाद है दैट अप्रोचेस इन्फिनिटी, तो अब बायनोमियल की बजाय हम एक इसका स्पेशल केस कंसिडर करते हैं जिसको बोलते हैं पॉइजन एक्सपेरिमेंट। पॉइजन एक्सपेरिमेंट अब ये होता कैसे, प्रैक्टिकली आपको बताता हूं। फर्ज करें कि आप देख रहे हैं कि आपके मोबाइल फोन है, उसके ऊपर जो मैसेज है सिंपल टेक्स्ट है। वैसे आजकल व्हाट्सएप पे मैसेजेस तो बहुत ज़्यादा आ रहे होते हैं, जो नॉर्मल टेक्स्ट है वो ज़रा कम आते हैं। तो आप देखते हैं कि 24 घंटों में आपके मोबाइल के ऊपर जो नॉर्मल टेक्स्ट है वो कितना आता है। ये पिछले 20 दिनों में या 30 दिनों में आप ऑब्जर्व करते हैं। पहले दिन आपके 24 घंटों में एक मैसेज आया, इसका मतलब वो ज़्यादा है,
स्पेस ज़्यादा है और जो आपकी सक्सेस है बहुत कम है। इसके साथ एक कंडीशन और भी है कि n अप्रोचेज इन्फिनिटी, प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस बहुत कम हो, इट अप्रोचेज जीरो। अब जहां पर भी जिस एक्सपेरिमेंट में भी प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस बहुत कम हो और ट्रायल्स की तादाद बहुत ज़्यादा हो, तो उस बायनोमियल एक्सपेरिमेंट को हम पॉइजन एक्सपेरिमेंट कह सकते हैं। एक इदारा है, एक इंस्टीट्यूशन है, कॉलेज है, उसमें कितने स्टूडेंट्स ब्लाइंड हैं। अब आपने जो सक्सेस डिसाइड की है कि हम इंटरेस्टेड किस में हैं, ब्लाइंड स्टूडेंट्स में इंटरेस्टेड हैं। तादाद बहुत ज़्यादा है, 2000, 3000, 5000 तादाद हो, उसमें से ब्लाइंड कितने हैं, वो सक्सेस आपकी बहुत कम है। आपके पास बहुत सारे अंडे हैं, उसमें से गंदे कितने हैं, बैड एग्स कितने हैं, रॉटन एग्स कितने हैं, वो कम है, और वो बाकी जो तादाद है, जो पॉपुलेशन है, वो बहुत ज़्यादा है। तो इस केस में फिर अप्रोप्रिएट नहीं होता कि आप बायनोमियल एक्सपेरिमेंट यूज़ करें या बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन यूज़ करें। अप्रोप्रिएट होगा कि आप बायनोमियल की बजाय पॉइजन अप्रोक्सीमेशन यूज़ करें। उसको बोलते हैं पॉइजन अप्रोक्सीमेशन टू बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। अब एक होता है पॉइजन प्रोसेस, स्पेसिफिकली पॉइजन एक्सपेरिमेंट। वो क्या होता है? जब आप ऐसा एक्सपेरिमेंट कर रहे हो जिसमें आप ये स्टेटमेंट आ जाए, पर यूनिट, पर आवर, पर डे, पर मिलीलीटर, पर किलोमीटर, इस तरह के एक्सपेरिमेंट्स जब भी आएंगे और जो चीज़ जिस चीज़ में आप इंटरेस्टेड है, फर्ज करोगे आप कहते हो आप 1 किलोमीटर के आपने ट्रेवल किया है और उसमें आपके सामने ट्रक्स कितने आए हैं। अब ट्रक जो ऐसा फिनोमेना है जो रेयर है, कार्स आएंगी आपके रास्ते में और दूसरी एसयूवीज हैं, बहुत सारी व्हीकल्स आएंगी, लेकिन ट्रक जो है वो एक ऐसा फिनोमेना है जो यूजुअली कम होता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि आप हर किलोमीटर में देखते हैं कि इस 1 किलोमीटर में हमारे सामने हमें क्रॉस कितने ट्रक्स ने क्रॉस किया। तो इस तरह का एक्सपेरिमेंट हो गया। पर आवर कितने आपके मोबाइल फोन पे कॉल्स आती हैं, आप 10-20 घंटों का आप डाटा ले लेते हैं और उसमें देखते हैं कि पर आवर कितनी आती हैं। ये पर का लफ्ज़ यूज़ हुआ है इसमें। इसी तरह आप देखते हैं कि पर क्लास कितने स्टूडेंट्स एब्सेंट हैं, और पर क्लास 1-2 स्टूडेंट्स एब्सेंट होंगे 40-50 में से। इसका मतलब n बहुत ज़्यादा है और आपकी सक्सेस बहुत कम है। तो इस तरह के जो एक्सपेरिमेंट्स होंगे, पर यूनिट टाइम, पर यूनिट लेंथ, पर यूनिट एरिया, आप कोई फिनोमेना ऑब्जर्व कर रहे हैं, तो ऐसे एक्सपेरिमेंट्स आपने सिर्फ स्टेटमेंट में से देख लेना है कि ये इस तरह की स्टेटमेंट तो नहीं है जिसमें पर यूनिट कोई चीज़ पूछी जा रही है। तो उस एक्सपेरिमेंट को हम पॉइजन एक्सपेरिमेंट बोलते हैं। ये जो है ये पॉइजन अप्रोक्सीमेशन है बायनोमियल की, लेकिन वो स्पेसिफिकली पॉइजन एक्सपेरिमेंट है। अब ये हर डिस्ट्रीब्यूशन अलग अलग डिस्कस की जाएगी अगले आने वाले लेक्चर्स में, कि उसमें हम फिर इनको डिटेल में इनकी प्रोबेबिलिटी फंक्शंस, इनके मीन्स, वेरिएंसेस, प्रॉपर्टीज़, ये सारा कुछ डिस्कस करेंगे, प्रोबेबिलिटीज़ कैसे कैलकुलेट करनी है। लेकिन आज के लेक्चर में आप होपफुली आप लोग इन एक्सपेरिमेंट्स को समझ गए होंगे कि ये जो डिस्ट्रीब्यूशंस हैं 5, इनमें जो इसके पीछे बैक एंड पर जो एक्सपेरिमेंट्स हो रहे होते हैं वो कैसे हों, तो कौन सी डिस्ट्रीब्यूशन जनरेट होती है। थैंक यू।